हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कारपेंटर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कारपेंटर जॉब में सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब आप जो है किसी कारपेंटर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, किसी इंटीरियर डिजाइनर फर्म में अप्लाई करते हैं, तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके काम से रिलेटेड। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और फिर आप इंटरव्यू जब देने जाते हो और अगर आपसे वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, काफी जो है सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो जनरली सभी से पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, वहां पर जो है आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो आपसे जानना चाह रहा है कि शॉर्ट में आप बताइए अपने बारे में। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताना है। अगर इंट्रोडक्शन देना होता तो वो इंट्रोडक्शन के लिए बोलते हैं, यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको इसमें से जो है चुनिंदा जो चीजें हैं अपनी लाइफ की वो बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि आपको अपना नाम बताना है सबसे पहले कि मेरा नाम ये है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है अपनी एजुकेशन बताना है कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, जैसे आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने किया है वो आप वहां पर बता सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको बताना है एक्सपीरियंस, आपने कहीं पर काम किया है तो वो एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया वो बता सकते हैं, कितने साल काम किया वो बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज बता सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको फैमिली बैकग्राउंड बताना है, कितने घर में लोग हैं, ठीक है, कौन क्या करता है, ये बताना है। फिर उसके बाद में अपना एड्रेस बताना है। ठीक है, बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन के आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर नॉर्मली कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसको ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना है, इसको जो है जितना आपको कोशिश हो सके कि कम टाइम में आप इसका आंसर दे सकें उतनी कोशिश करना और अच्छे से इसका आंसर देना। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपना नाम बताना है, एजुकेशन बताना है, ठीक है, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बताना है। ठीक है, उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस बताना है, फैमिली की डिटेल देना है। ठीक है, और उसके बाद अपना एड्रेस बता देना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, हैव यू वर्क ऑन ए बिग प्रोजेक्ट बिफोर, क्या आपने पहले किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है। तो एचआर यहाँ पर ये जानना चाह रहा है कि आपने जो है यहाँ पर जब आप इंटरव्यू देने के लिए आए, इस इंटरव्यू देने से पहले आपने कभी किसी बड़ी कंपनी में, ठीक है, किसी इंटीरियर डिजाइनर फर्म में, ठीक है, वहां पर आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है, जैसे कि आपने कोई मीटिंग रूम बनाया हो, ठीक है, या कॉल सेंटर के अंदर देखते हैं आप एक साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में आपने कहीं पर फर्नीचर बनाया है, ठीक है, इस तरीके का भी काम किया है, या फिर आपने कोई ऑफिस भी बनाया है, ठीक है, उस तरीके का भी काम किया है। यहाँ पर एचआर जो है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने जो फ्रीलांस आप वर्क करते हैं उसके अलावा आपने कभी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, ये जानना चाह रहा है। ठीक है, फ्रीलांस में क्या होता है कि आपके पास फोन आता है, ठीक है, कोई पार्टी आती, वो बोलती है हमारे घर का फर्नीचर बनना है, तो आप जो है फोन कॉल पे जो है उसके घर चले जाते हैं, घर जाके फर्नीचर को बनाए आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एचआर जो है ये जानना चाह रहा है कि आपने इससे पहले किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम किया है, ठीक है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, जहां पर भी आपने काम किया, होटल बनाया है, ठीक है, ऑफिसेस बनाए हैं, ठीक है, कोई भी आपने बिल्डिंग्स के अंदर जो है बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, कंपनी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आपने काम किया, किसी इंटीरियर डिजाइनर फर्म के अंदर आपने काम किया, तो आप यहाँ पर वो बता सकते हैं। ठीक है, वो आपसे कंपनी के बारे में पूछ रहा है, किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया, अगर आपने काम किया है तो आप उसको क्लियर जो है और सही तरीके से बता सकते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं कारपेंटर का। ठीक है, तो एचआर जो है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप कितने साल से जो है
इस काम को कर रहे हैं कारपेंटर का, ठीक है। तो जितने भी साल से आप काम कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। आप 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप बता सकते हैं कि मैं इतने साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ एज ए कारपेंटर, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम किया आपने, ठीक है, वो एक्सपीरियंस है, या आपने फ्रीलांस वर्क किया है उसका एक्सपीरियंस है। तो आपका टोटल मिला के जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, जितने साल से आप इस काम को कर रहे हैं कारपेंटर का, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। वो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कितने साल काम किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ईयर्स में जो है साल के अंदर उसको काउंट कर लेना है कि मैंने 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस, जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दिया हुआ है, इफ द डिजाइन इज मेड ऑन पेपर हाउ डू यू नो व्हाट इट विल एक्चुअली लुक लाइक। यहाँ पर जो है एचआर आपसे ये जानना चाह रहा है, यदि डिजाइन पेपर पर बनाया गया है तो आप कैसे जानेंगे कि वह रियल में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो एचआर यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई पेपर में जो है आपको नक्शा दिया गया है, ठीक है, कोई डिजाइन बना के दिया गया है कि आप जो है इस तरीके का फर्नीचर बनाइए, तो आप कैसे इमेजिन करते हैं कि वो जो है बनने के बाद कैसा तैयार होगा, कैसा दिखेगा, ठीक है। जैसा उन्होंने दिया अगर आप वैसा बना रहे हैं तो उस बनाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको बनाने की प्रोसेस आपको वहां पर बताना है। कितने बार नाप लेते हैं, नाप जो लेते हैं वो एक ही बार में आपका सही बैठ जाता है, ठीक है, इस चीज को आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो बनाने का प्रोसेस होता है आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, जो मटेरियल आते हैं पहले आप उसको क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, जो जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर ऐसे देना है। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, कैन यू डू एनी अदर वर्क देन कारपेंट्री, क्या आप बढ़ईगिरी के अलावा और कोई काम कर सकते हैं। तो एचआर जो है वो आपसे जानना चाह रहा है कि आप फर्नीचर के अलावा भी और कोई काम कर सकते हैं, जैसे वहां पर स्टील का कोई वर्क चल रहा है, ठीक है, गिलास से रिलेटेड, टफन गिलास से रिलेटेड कोई फर्नीचर बन रहा है, तो क्या आप वो भी काम कर सकते हैं, या फिर कहीं पार्टीशन दी जाती है, ठीक है, उस पार्टीशन को बनाने में आप हेल्प कर सकते हैं, या फिर बिल्डिंग का कोई काम चल रहा है, ठीक है, तो क्या आप बिल्डिंग का भी काम कर सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट तरीके के वर्क चलते हैं। तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या आप जो है फर्नीचर के अलावा भी और कोई काम कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो इसमें आप जो है यहाँ पर आंसर जो है यस में दे सकते हैं, जी हाँ मैं कर सकता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कारपेंटर का क्या काम होता है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया, आप मेरे इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन मेकिंग कमर्शियल फर्नीचर, क्या आपके पास वेबसाइट फर्नीचर बनाने का अनुभव है। तो जो एचआर है वो आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रहा है कि आपने कभी जो है इससे पहले किसी जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है जहां पर आपने कमर्शियल फर्नीचर बनाया हो, ठीक है, तो आप वहां पर बता सकते हैं। जैसे कि आपने जो है कभी किसी कंपनी के अंदर काम किया है कि वहां पर बीपीओ से रिलेटेड, जो मैंने आपको पहले बताया कि फर्नीचर बनाओ, ठीक है, टेबल बनाए हो, चेयर बनाई हो, ठीक है, या मॉड्यूलर किचन जो बनते हैं उसके अंदर आपने काम किया हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने काम किया हो, या फिर आपने जो है कोई बिजनेस फर्नीचर बनाया हो, ठीक है, या फिर आपने कोई सिनेमास बनाई हो, ठीक है, सिनेमास के अंदर आपने काम किया हो फर्नीचर बनाने का, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपने कोई काम किया, प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है, डू यू नो हाउ टू यूज फर्नीचर मशीन, क्या आप जानते हैं कि फर्नीचर मशीन को कैसे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जितनी भी फर्नीचर की मशीन होती है, ठीक है, क्या आपको उनको चलाने का भी एक्सपीरियंस है, क्या आपको पता है कि वो कैसे चलती हैं, उन मशीनों का क्या नाम है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट तरीके की मशीनें आ रही हैं, ठीक है, उनसे जो है आपका जो काम होता है, ठीक है, वो कम टाइम में तो होता ही है, साथ ही साथ वो काम भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। जितनी भी अलग अलग तरीके की इंटीरियर डिजाइन में जो है फर्नीचर को यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है अलग अलग तरीके की डिजाइनें होती है, ठीक है, वो देखने में और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो उस तरीके से आपको फर्नीचर को तैयार करना होता है जिससे कि वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छा लग सके, ठीक है। आप देखते हैं कि वॉल को सजाने के लिए वहां पर फर्नीचर का यूज किया जाता है, ठीक है, सीढ़ियां बनाने के लिए फर्नीचर को यूज किया जाता है, किचन में फर्नीचर को यूज किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट तरीके का जो है यहाँ पे फर्नीचर का वर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लकड़ी से रिलेटेड जो है काम करना पड़ता है, वुडन का काम करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए, उसको लकड़ी को छीलने के लिए, चिकना करने के लिए, ठीक है, उसको जो है एक अच्छे तरीके का जो है आकार देने के लिए यहाँ पर डिफरेंट तरीके की मशीनों का यूज होता है। नई नई मशीनें आ रही हैं, ठीक है, तो उस टाइप की मशीनों को चलाने का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस तरीके का वो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको इसका आंसर, अगर आपको जो है मशीनों के बारे में जानकारी, या मशीन चला सकते हैं, ठीक है, आप मशीनों पर ऊपर काम करते हैं, ठीक है, जो नई नई मशीनें आ रही हैं आप उनको भी चला सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बता सकते हैं जी हाँ मैं चला सकता हूँ, मुझे इसकी जानकारी है, ठीक है। तो इस
तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, जब आपका इंटरव्यू का जो है क्वेश्चन का सेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उसका आंसर आप दे देते हैं, फिर उसके बाद में आपका एक स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। स्किल टेस्ट के अंदर जो है उनके पास फर्नीचर होता है, ठीक है, एक रूम के अंदर फर्नीचर होता है, उसके अंदर सभी तरीके की मशीन होती है, ठीक है। वहां पर आपसे वो काम करवा के देखते हैं, जैसे कि आपको वो कोई टास्क दे देते हैं, जैसे कोई टेबल दे देते हैं या फिर कोई छोटी सी चीज दे देते हैं, एक चेयर दे देते हैं कि आप इस चेयर को बना के दिखाइए, ठीक है, या फिर इस चेयर में ये चीज आप लगा के दिखाइए, ठीक है। तो उस वहां पर आपको प्रैक्टिकली वहां पर काम करके दिखाना होता है कि हाँ मुझे रियल में काम आता है, ठीक है। तो एचआर यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू जैसे आपका लिया तो इंटरव्यू में आपकी जानकारी ली, ठीक है। साथ ही साथ वो स्किल टेस्ट इसलिए लेते हैं कि क्या रियल में आपको काम भी करना आता है, आपके काम में कितनी सफाई है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका ये चीज चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो आपका स्किल टेस्ट लेते हैं। आपको स्किल टेस्ट में अगर वो कुछ भी बनवाने के लिए देते हैं तो आप आराम से उसको बनाइए, ठीक है, और कोशिश करिए कि उस काम में सफाई भी होनी चाहिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरव्यू में इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका स्किल टेस्ट भी वहां पर लिया जाता है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लाएं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।